कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के विजयनगर मलिन बस्ती की रहने वाली तन्नू वर्मा ने पुलिस प्रशासन से अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता के मुताबिक 11 जून 2026 को उसके पिता ज्ञानेंद्र वर्मा उर्फ राजू पर उनके रिश्तेदार राजा वर्मा ने जानलेवा हमला किया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। आरोप है कि 23 जून 2026 को राजा वर्मा अपने बड़े भाई राजे वर्मा के साथ दोबारा उनके घर में घुस आया और घायल पिता पर कथित तौर पर बंदूक तानकर मकान खाली करने और कब्जा देने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता का कहना है कि जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई, बाल खींचे गए और उसके साथ अशोभनीय हरकत की गई। साथ ही उसे और उसके पिता को जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना की सूचना तत्काल डायल 112 और स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि कार्रवाई न होने से आरोपियों के हौसले बुलंद है और उन्हें लगातार जानमाल का खतरा बना हुआ है। परिवार ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। अब देखना होगा कि पुलिस इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करती है। क्या नाम है, बहुत बेरहमी से मारा गया मेरे पति को, बहुत बेरहमी से। और पुलिस मेरी सुन नहीं रही है। पुलिस हम लोग को वहाँ से लौटा दे रही है। और क्या नाम है, हाथ भी टूट गया इनका। और बहुत बुजुर्ग हैं और उनके साथ में बहुत बेरहमी से काकादेव की पुलिस है। अच्छा। और चौकी से भी कोई सुनवाई नहीं और काकादेव से भी सुनवाई नहीं। मैं फिर यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे मेरी दिया जा रहा है कि आपकी सुनवाई होगी। आज हम कमर्शियल ऑफिस में आए हैं। मेरी बच्ची की प्रार्थना पत्र उन्होंने लेके कहा है कि जाइए, आप घबराइए नहीं, आपकी सुनवाई होगी। ठीक कार्रवाई हम करवा दे रहे हैं। और बताइए, मेरी लड़की के साथ में भी बच्ची को लेके अस्पताल गई थी और ये लोग ज़बरदस्ती दोबारा फिर घुस गए, पुलिस को लेके घुस गए और बंदूक लेके कि मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, खाली करो। और लड़की बीच में बोल दी तो उसका बाल पकड़ के उसके साथ बदतमीजी किया। राजा ने किया बदतमीजी। ये इतना दरिंदा है कि मेरे आदमी को ही मारा और हमको भी मारा सब। सारा हम अपने लड़के को लेके गए थे दवा लेने खाते और उसी समय ये घुस के आ गए और आके धमकी दे रहे हैं। और उसके बाद बदतमीजी करके मेरी लड़की के साथ भी बदतमीजी कि हम अपाहिज हो गए। 7-8 महीने पहले मेरा हाथ पैर कट गया है। मम्मी के साथ हॉस्पिटल गए थे दवा लेने के लिए। उस बीच हमारे चाचा है, राजा नाम है जिनका, अपने आप में दबंग गई हैं वो। और बीच वाले चाचा को भी लेकर के आए थे, अपने दूसरे वाले भाई को। पहले हमारे पापा को धमकाया, डराया, जो कि आज से 10 दिन पहले उन्होंने लाठीचार्ज भी किया था पापा के ऊपर। उनका हाथ टूट, जानलेवा हमला किया था और लाठी से मारा था, जिससे उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। और सूचना देने पे, मेरी बहन की सूचना देने पे एक छोटी सी मुकदमा उनका लिखा गया और उनको जमानत करके छोड़ दिया गया था थाने से ही। और 23-24 तारीख के दिन हम जब दवा लेने गए थे तो हमारी बहन घर में थी। पहले पापा को धमकाया तो पापा तो हाथ टूटा हुआ है। बहन ने मेरा बोला तो बहन को उन्होंने धक्का दिया, बाल नोच करके धक्का दिया कंधे में। और पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने कहा ठीक है कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। थाना काकादेव। हम दिन हमारी छोटी वाली बहन थी घर पर, हम दवा लेने गए थे और काकादेव थाना और जो शासनिक चौकी लगती है वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। घर में हमारी एक छोटी सी परचून की दुकान है जो पापा ही चलाते थे, अब वो भी हाथ उनका टूट गया है। हम अपाहिज ऑलरेडी बैठे हुए हैं घर में। मतलब जीवन यापन के लिए कोई भी हमारे पास स्रोत नहीं है कमाई का। हम ही कमाने वाले थे, उसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके वो दबंगई दिखा रहे हैं। साथ में लाइसेंसी रिवॉल्वर भी रखे हो, आए दिन उसका प्रदर्शन करते रहते हैं बंदूक लेकर के। विवाद है ये सिर्फ मकान के बेस पे। मकान हमारे पापा के नाम पे है। आज से 10-15 साल से चाचा लोग का कोई संबंध नहीं था, लेकिन आज दादी के खत्म होने के बाद वो मकान पे विवाद कर रहे हैं। उनको मकान बेचना है, वो मकान बचाने के चक्कर में पापा को मार रहे हैं। पापा के नाम, पिताजी के नाम मकान है हमारे, वो लोग जबरन कब्जा करने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। उसकी वजह से उन्होंने मारा पीटा भी है। हो गए हैं, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते उनका। वो मेरे अपाहिज होने का फ़ायदा उठा रहे हैं।